क्या कहा था? जिन्ना के भाषण उस समय के सुनो। वो कहता था कोई गंगा जमुनी संस्कृत नहीं है, हमारा हिंदुओं का कभी मिलन नहीं हो सकता है, हम वंशों के हिंदू जनता के साथ नहीं रहना चाहते, हमें दूसरा देश चाहिए। इसी आधार पर अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े किए और भारत माता से एक हिस्सा अलग हुआ, पाकिस्तान, जो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, और जो बचा हुआ हिंदुस्तान था वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। और उस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में देश के विभाजन होते ही इस देश के ऊपर कबायली आक्रमण हुआ और 50,000 वर्ग मील जमीन पाक अधिकृत कश्मीर में, कश्मीर के हिस्से में चली गई। उस समय उस हिस्से में जहां भारत का हिस्सा जो हिंदुओं को मिला था, वहां से 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को मार करके कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया। माताओं बहनों की इज्जत लूटी गई, उनके सीनों में पाकिस्तान जिंदाबाद के गुदने गुदा दिए गए। न मालूम कितने पड़ोसियों ने अपने पड़ोसी हिंदू भाइयों के साथ वो अत्याचार किए हैं। अगर उन अत्याचार की कहानी सुनाई जाए कई घंटे लग जाएंगे और शायद ही हम सब के आंखों से अश्रुओं की धारा बंद नहीं हो पाएगी। इन परिस्थितियों में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। क्या कार्य पद्धति रही होगी कि 1951 में एक कुशाभाऊ ठाकरे 2 परदनी, 2 कुर्ता, 2 चड्डी बनियान, 1 तौलिया, 1 बैग लेकर के भोपाल की धरती पर आते हैं और जनसंघ का काम शुरू करते हैं। और मात्र 16 वर्ष लगते हैं, 16 वर्ष। और 16 वर्ष में इस मध्य प्रदेश के अंदर संवित सरकार का गठन होता है और उस गठन का प्रमुख घटक भारतीय जनसंघ बना था। बहुत सारे कार्यकर्ता सामने बैठे हैं जिन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे जी लोगों को बहुत नजदीक से देखा है। हमारे पाटन जैसे मंडल के 20 कार्यकर्ताओं को नाम सहित बुलाने वाले कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग थे। सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, नानाजी नारायण प्रसाद गुप्ता जी, सतत संपर्क करते करते इस प्रदेश के अंदर उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। नजदीक से देखने पे लगता है कि आखिर करते क्या थे वो। कभी आके किसी घर में बैठ के नहीं कहते थे कि तुम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाओ। उनके सूत्र वाक्य थे, उनके सूत्र था कि लगातार जब बार बार किसी कार्यकर्ता के घर में बैठ कर संपर्क करते थे तो उससे संबंध बन जाते थे। जब संबंध बन जाते थे तो वह संगठन में परिवर्तित हो जाया करता था। संपर्क, संबंध और संगठन, आज भी भारतीय जनता पार्टी के यही सूत्र हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और उनके मन में लगता था कि जहां जाते थे वही भाषा बोलने लगते थे। यहां आते थे और बघेलखंडी बोलने का प्रयास करते थे, बघेलखंडी में उत्तर देते थे। दादा से जब उनकी बात होती थी, राम जी से जब उनकी बात होती थी तो लगता था ये पूरे निमहा ही हैं। और मालवा जाते थे तो मालवा वालों के शब्दों का प्रयोग करते थे। उसके पीछे लॉजिक था कि भारतीय जनता पार्टी काम करने के लिए हमें लोक भाषा, लोकभूषा, लोक खान पान का आचरण हम कार्यकर्ताओं को अपने जीवन में ढालना होगा। हमें लोक भाषा आनी चाहिए, हमारी वेशभूषा, लोग जो आम कार्यकर्ता, हमारी सबसे बूथ इकाई कार्यकर्ता का जो स्तर है वह हम नेताओं का, हम वरिष्ठ लोगों का भी वही स्तर होना चाहिए। हमारा खान पान भी वही होना चाहिए कि हम गरीब से गरीब कार्यकर्ता के घर में बैठ के प्रेम से पूरा भोजन कर सकें। हमें पूरी तरह याद है 1980 के समय न किसी कार्यकर्ता के घर में डाइनिंग टेबल होता था, न बहुत अच्छी गाड़ियां होती थी। वही ठाकरे जी, वही पटवा जी, वही जोशी जी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के घर जाते थे। जमीन में दरियां बिछती थी, एक साथ बैठ के पंगत लगती थी, खाना खाते थे और चले जाते थे मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। बहुत अच्छा खाना बना है बेटा, बहू को बुलाओ,
माता जी को बुलाओ, बहुत अच्छा खाना बना माता जी, हमें मजा आ गया। यह पद्धति थी संगठन निर्माण की। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि हमारी कार्य पद्धति क्या होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ होगा तो हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की, उन्होंने इस देश के महापुरुषों के जीवन का, महापुरुषों की कार्य पद्धति का बहुत गहनतम अध्ययन किया होगा। उसके बाद इस परंपरा का अनुसरण किया होगा। और जब नजदीक से देखते हैं, थोड़ा बहुत तो अध्ययन है, ऐसा लगता है कि हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कार्य पद्धति का अनुसरण भगवान राम से लिया है। कि भगवान राम माता जानकी भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास पे निकलते हैं। माता सीता का अपहरण होता है। 14 वर्ष तक लगातार भगवान इस देश की गलियों में, शहरों में, गांवों में, गिरिजन, पहाड़ में, जंगलों में घूमते घूमते इस भारत की चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो सतना जिले के सरभंग आश्रम भी जाते हैं, भारद्वाज मुनि के भी आश्रम जाते हैं, अनसुईया आश्रम भी जाते हैं, सुतीश आश्रम भी जाते हैं, अत्रियंश आश्रम भी जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम भी जाते हैं, निषाद के घर भी जाते हैं। और इसी समाज के, जिनको हम अनपढ़ करते हैं, जो बानरी सेना के नाम से जानी जाती है, समाज के उस उपेक्षित वर्ग के बीच में जाकर उनकी चेतना जागृत करके वहीं पे हनुमान पैदा करते हैं, नल नील पैदा करते हैं, जामवंत पैदा करते हैं, निषाद को ढूंढते हैं और अंत में सबरी के पास जाके सबरी के जूठे बेर खाते हैं। यानी एक संत से लेकर सबरी तक की यात्रा भगवान राम की हुई और उसी में से चेतना जागृत करके क्या जरूरत थी उनको ये सब करने की। जैसे माता सीता का अपहरण हुआ था, अयोध्या संदेशा भिजवा देते कि आपकी बहू दशरथ जी का अपहरण हो गया है। अपनी ससुराल संदेशा भिजवा देते कि जनकपुर में कि आपकी बिटिया का अपहरण हो गया है। दोनों इतने सशक्त राज्य थे कि वहां से चतुरंगनी सेना आती, 1-2 दिन के अंदर लंका का निपटारा होता, माता जानकी को लेते और वापस चले आते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस भारत की चेतना को जागृत करके उसमें इतना स्वाभिमान, सम्मान, इतनी संगठन में इतनी शक्ति पैदा कर दी। उस समय के सर्वोच्च शक्तिशाली रावण को पराजित करके माता सीता को वापस लेके आए। एक तिनका उठा करके लंका से नहीं लाए, सोने की लंका थी। कौन होता जिसका मन विचलित नहीं होता। विभीषण को राज्य सौंपा, अंगद जी को, सुग्रीव को सौंपा और माता जानकी को लेकर चले आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का रास्ता भगवान राम का रास्ता है। हमारा रास्ता शिवाजी महाराज का है। वो शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के अंदर जब पूरा देश औरंगजेब के कब्जे में था, तब महाराष्ट्र के उस वीर योद्धा ने पूरे देश को गुलाम नहीं होने दिया। वो कोल व्हील मावलों की सेना बना करके लड़ते रहे, हारते रहे, जीतते रहे और कोई समर्थ गुरु रामदास के चरणों में बैठ करके 13 करोड़ राम नाम का जप करके इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर देते हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना, हमारा रास्ता शिवाजी महाराज से होके जाता है। हमारा रास्ता महाराणा प्रताप का रास्ता है, जिसके समय में उनके सजाती राजा जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, जैसलमेर जैसे महाराजा जब अकबर का चरण वंदन कर रहे थे, अकबर के जूतों में चरण चुंबन कर रहे थे, तब वह अकेला देश के स्वाभिमान के लिए, देश के गौरव के लिए, इस भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ हार करके, जो अपने बच्चों को तो घास फूस की रोटी नहीं दे पाया, फिर भी संघर्ष करता रहा और अंत में 36 किले वापस अकबर से वापस लेते हैं। हमारा रास्ता महाराणा प्रताप का रास्ता है। कोई सजाती उसके साथ नहीं था। कौन लड़ा? लड़ा कोल, भील, पठान, ब्राह्मण जो भी थे वो लड़े, लेकिन सजाती नहीं लड़े। आज इस जातिवादी समय में उदाहरण है महाराणा प्रताप।
कि जब समाज के अंदर संपर्क होता है, संबंध बनते हैं, संगठन बनता है, वही वीर योद्धा बन जाता है लड़ाई के समय। तो हमारा रास्ता महाराणा प्रताप का रास्ता है, हमारा रास्ता सुभाष चंद्र बोस का रास्ता है। कल्पना करें हम सब लोग कि गांधी के अत्याचारों से, जवाहरलाल नेहरू के अत्याचारों से ग्रसित होकर के, उस अहिंसा के पुजारी की नीतियों का विरोध करके, इस नीति के रास्ते से भारत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। उन्होंने अपना अलग मार्ग चुना, हिमालय की उन बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए अकेले अफगानिस्तान के रास्ते से जर्मनी, जापान पहुंचते हैं, आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं, सेना बनाते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करते हैं और चढ़ाई करके उस समय के सर्वोच्च शक्तिशाली अंग्रेजों के खिलाफ इस भारत की धरती को छू लेते हैं और अंडमान निकोबार में जाकर के प्रधानमंत्री के नाते प्रथम संबोधन करते हैं इस पूरे विश्व को। और उस संबोधन के बाद इस विश्व के 11 राष्ट्र सुभाष चंद्र बोस जी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। जब भी इस देश के अंदर कोई स्वतंत्र इतिहासकार इतिहास लिखेगा तो इस भारत का प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को लिखेगा, न कि जवाहरलाल नेहरू को लिखेगा। तो हमारा रास्ता सुभाष चंद्र बोस का रास्ता है। हम सब कार्यकर्ता कभी कभी विचलित हो जाते हैं कि हमारी शक्ति बहुत कम है, हम 2 ही तो हैं, हम 5 ही तो हैं, कैसे संघर्ष करेंगे इतनी शक्तिशाली कांग्रेस से। तब याद करना सुभाष चंद्र बोस को कि अकेला आदमी आजाद हिंद फौज बनाकर भारत के उस अंग्रेजों के खिलाफ आकर के भारत भूमि में झंडा गाड़ देता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा रास्ता अशोक सिंघल जी का रास्ता है, हमारा रास्ता दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का रास्ता है। एक अकेला आदमी बीएमएस का काम सौंपता है, 15 सालों के अंदर इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन बीएमएस बना देते हैं। हमारा रास्ता अशोक सिंघल जी का है, जिनको विश्व हिंदू परिषद का काम दिया जाता है। 500 साल की राम जन्मभूमि की लड़ाई, इस भारत की चेतना को जागृत करके ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये आंदोलन, ये शिला पूजन, ये राम जानकी रथ यात्रा, ये गंगा कलश यात्रा, ये अस्थि कलश यात्रा, ये अखंड ज्योति यात्रा के माध्यम से भारत की चेतना को जागृत करते हैं। और जब भारत की चेतना जागृत हो जाती है तो 2014 हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बन जाती है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब भारत की चेतना जागृत होती है, हिंदू समाज एकत्रित होकर, संगठित होकर शक्ति के रूप में देश के अंदर खड़ा होता है, तो 2019 होता है 303 सीट। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 500 साल की लड़ाई हम 40 दिन में निपटा देंगे। 40 दिन के अंदर जजमेंट आ जाएगा और 40 दिन के अंदर जजमेंट आ जाता है। भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर देते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की शक्ति नहीं है, ये शक्ति है आप कार्यकर्ताओं की, इस भारत के हिंदू जनता की। तो हमारा रास्ता वो अशोक सिंघल जी के होके जाता है। हमारी कार्य पद्धति सीखनी होगी आदरणीय हेडगेवार जी, जिन्होंने आरएसएस का जन्म दिया। हम सब किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए लोग हैं। सोचो कि नागपुर के एक छोटे से मैदान मोहते के बाड़ा में हेडगेवार जी बैठे हैं, 8-10 शिशु स्वयं सेवक उनके साथ थोड़ी देर कबड्डी खेला, फिर चिंतन किया, बैठे। इस भारत के अंदर, इस भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज की हितों की बात करने वाला कोई नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा सामाजिक संगठन का निर्माण करना चाहिए जो इस भारत के हिंदू समाज को इकट्ठा करके इतनी शक्ति पैदा कर दे कि दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख न सके और आने वाली पीढ़ियां इस देश के अंदर स्वाभिमान सम्मान के साथ जीवन बसर कर सके। ऐसा भारत हमें बनाना है, ऐसा सामाजिक संगठन हमें बनाना है। 90 साल लगे, 90 साल बाद आज उस संस्था का स्वयंसेवक भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, भारत का प्रधानमंत्री है। देश के अंदर 16-17 राज्यों में वहां के स्वयंसेवक मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। सबसे ज्यादा सांसद उस विचार
विचारधारा के हैं, सबसे ज्यादा विधायक उस विचारधारा के हैं। विश्व का सबसे बड़ा दल उस विचारधारा का आज भारत में हो गया। वह कार्य पद्धति हमारी कार्य पद्धति हो सकती है। बंधु, एक कार्यकर्ता आधारित दल है, ये सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारियों की पार्टी है। हम विभिन्न पदों में पार्टी अवसर देती है काम करने का। भाजपा के पद कोई शोभा की वस्तु नहीं है। भाजपा के पद कोई बोर्ड लिखवा लेने से, लेटर पैड छपवाने वाले काम के पद नहीं है। बहुत अहम भूमिका निभानी पड़ती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दांव खेला है कि आज नौजवान साथियों को अवसर दिया है कि तुम लीड करोगे। क्यों कहा? इसलिए कहा कि अयोध्या वही थी, वही दशरथ थे, वही ताकत थी, लेकिन रावण के अत्याचार यथावत थे। लेकिन जब नौजवान राम और लक्ष्मण को वशिष्ठ अपने गुरुकुल में ले जाते हैं, वशिष्ठ के गुरुकुल में जाके जब पढ़ते हैं, और जब कोई विश्वामित्र आके उनको अपने साथ उनके पिता से मांग के ले जाता है, उनको शस्त्र और शास्त्रों से परिपूर्ण करता है, तो रावण के अत्याचारों का विनाश हो जाता है। यही इतिहास भारतीय जनता पार्टी दोहराई है कि हमने नौजवानों के ऊपर विश्वास किया है। लेकिन नौजवान साथियों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पीछे अगर विश्वामित्र नहीं है, तुम्हारे पीछे अगर वशिष्ठ नहीं है, तुम्हारे पूर्ववर्ती जिन्होंने अपने जीवन के 30 साल 40 साल इस संगठन के लिए दिए हैं, अगर कंधे से कंधा मिलाकर उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग तुम्हारे साथ नहीं है, तो सफलता बहुत दूर की कौड़ी होगी। लेकिन अगर इतने बड़े अनुभव के लोग जिन्होंने जीवन का एक एक क्षण इस भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया है, उनका सहयोग अगर तुम्हारे साथ रहा, तो दुनिया की कोई ताकत हमें पराजित नहीं कर पाएगी। और मूल तत्व जो 1951 का था भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के गठन के समय, कि राम रक्षा समम पुण्यम, राम रक्षा समम पुण्यम, राम रक्षा समम व्रतम, राम रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो चैव न चैवचा। राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमें अपना जीवन उसके लिए समर्पित करना होगा। यही इस पार्टी का मूल मंत्र है। एक कार्यकर्ता जिसमें त्याग, तपस्या, बलिदान, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, तो अगर एक शब्द दिया जाए कि एक शब्द में इन सबको कहो, वह है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये सब गुण जिसमें होते हैं, वह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बन पाएगा। और अपने से नीचे के श्रेणी के कार्यकर्ताओं को, अपने वशिष्ठ को, अपने विश्वामित्र को तो आदर का भाव रखना पड़ेगा। अपने से नीचे वाले जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता भाई एवं बहनें हैं, उनको मातृवत स्नेह करना होगा। मातृवत स्नेह, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चे की चिंता करती है, उसी प्रकार कार्यकर्ताओं की चिंता हमें करनी होगी जो पदों में बैठे हैं। वही सिर्फ कार्यकर्ता के लिए भाषण नहीं है। कार्यकर्ता अगर कोई बिगड़ रहा है, तो उसकी गलती हमारी है कि हम वरिष्ठ लोगों का चाल बदल गई, चरित्र बदल गया, चिंतन बदल गया, और उसका प्रभाव कार्यकर्ताओं में पड़ता है। हम लोग टाइम में दादा सुखेंद्र सिंह जी थे, आदरणीय रामेश गुप्ता जी थे, नागेंद्र सिंह जी थे, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग थे, ठाकरे जी लोग, जिनकी तरफ देखने से चरित्र का निर्माण होता था, जिनको देखने से बोलने की शैली आती थी, जिनको देखने से ये भटकाव तब आता है जब हमारा आदर्श अपने पथ से विचलित हो जाता है। और बंधुओं, इतिहास की बातें हैं। लिच्छवी साम्राज्य था एक, जहां से भगवान बुद्ध निकले हैं, जिस राजतंत्र से, वहां पे ग्राम सभाएं होती थी। पहले के पूर्ववर्ती राजाओं के यहां विद्वानों की सभाएं होती थी।
और विद्वानों के वाद विवाद के बाद जो कंक्लूजन निकलता था उसी को इंप्लीमेंट किया जाता था। यही परंपरा भारतीय जनता पार्टी की थी। बड़े से बड़े पदों में बैठा हुआ व्यक्ति अकेले कभी निर्णय नहीं करता था। तो ठाकरे जी भी अपने 15-25 जो उनकी कमेटी थी उनके साथ बैठ कर चर्चा करते, तब किसी कार्यक्रम की घोषणा करते थे। वही परंपरा नीचे तक थी। कोई भी जिलाध्यक्ष रहे, लेकिन जब वरिष्ठ लोग बैठ करके उसका निराकरण कर देते थे कि हाँ ये सही है, वह रास्ते का इंप्लीमेंटेशन होता है। उसी परंपरा मंडल में आती थी, वही परंपरा बूथ स्तर पर ले जाना होगा। वर्तमान समय में यह कमी आई है और इस कमी को हमें नीचे उतारना होगा अगर हमें कार्य पद्धति ठीक से रखनी है, क्योंकि यह पार्टी सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारियों की पार्टी है। जिम्मेदारी तब महसूस होती है जब निर्णय लेने में उसकी सहभागिता होती है। अगर मंडल कार्य समिति अमरपाटन में किसी निर्णय मंडल कार्य समिति के सामने करेगी, उसकी मुंडी हिली होगी उस निर्णय में, तो अपने पूर्ण समर्पण के साथ उस कार्य को पूरा करने में अपना पूरा सर्वस्व निछावर करेगा। अगर हमने आदेशात्मक लहजे में उनको आदेश दिया तो शायद उसका इंप्लीमेंटेशन उतना नहीं हो पाएगा। तो हमेशा हम ध्यान रखें कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक जिम्मेदारियों की पार्टी है। मुझे लगता है कि जब इस अशोक सिंघल जी ने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, कैसे ठेगड़ी ने सब काम कैसे कर लिया, कैसे अशोक रानाडे जी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद की राख बना डाली एक रुपये इस देश से लेकर के, कैसे कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ किनारे रख करके जीवन में जनसंघ को गढ़ने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, इसलिए कि उनका उद्देश्य साफ था, उनका दृढ़ संकल्प साफ था। यही बात हम में भी लागू होती है कि हम रात को खाना खाने के बाद अगर 2 मिनट का मौन रख करके, लाइट बंद करके, अपनी अंतरात्मा में झांक करके उससे प्रश्न करें कि हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता क्यों बने। इस देश के अंदर बहुत सारे दल हैं, हमने सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया, हमने भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। तो अंतरात्मा से जो उत्तर आएगा वही आपकी भूमिका तय करेगा कि हमारी कार्य पद्धति क्या होगी। एक सामान्य सा उत्तर आता है जो अन्य राजनीतिक दलों के लोगों के पास है कि सत्ताधारी दल है, हम इसके साथ जुड़ेंगे, हम पार्षद बनेंगे, नगर पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे, जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, जनपद सदस्य बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे और ऐसा करेंगे क्योंकि सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा उत्तर है कि जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है वो आपके दिलो दिमाग में 24 घंटे रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये कष्ट देता है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ है, इस भारत माता के 2 टुकड़े हुए हैं, 21 लाख वर्ग मील का भारत से 9 लाख वर्ग मील जमीन अलग हो गई, सिर्फ 12 लाख वर्ग मील का भारत बचा। उस 12 लाख वर्ग मील के भारत में 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को मार करके निकाल दिया गया कश्मीर से। हमारी बहनों और बेटियों के साथ में अत्याचार हुए इस देश के अंदर। अगर ये आपको कष्ट पैदा करता है, अगर आपको उबाल पैदा करता है, तभी आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने लायक हो। अगर आपको लगता है कि इस देश के आतंकवाद में इस देश के हजारों लोगों का कत्लेआम हो रहा है, इस देश के अंदर कोई कसाब आता है, बंबई की गलियों में सीरियल ब्लास्ट करता है, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है, हमारी माताएं, हमारे छोटे बच्चे, हजारों हिंदू की खून से लिथड़ी हुई लाशें अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दिमाग में 24 घंटे नहीं रहती हैं, इस आतंकवाद के नासूर ने समूचे देश का सत्यानाश कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं लगता है कि 4 करोड़ बांग्लादेशी इस देश के अंदर घुस आए, उनको बाहर जाना चाहिए, इसका दर्द आपको महसूस नहीं होता है। अगर आपको नहीं लगता है कि म्यांमार से 1 लाख नरभक्षी रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर आ गया और कश्मीर में जाकर उसको नागरिकता दे दी उस समय के सत्ताधारी दलों ने, जो मानव मांस खाता है, उनको इस देश से बाहर होना चाहिए। अगर ये दर्द आपके दिलो दिमाग में नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने कोई मतलब नहीं है।
अगर आप कोई कष्ट नहीं देता है कि भारत के अंदर 57 मुस्लिम राष्ट्रों से 100 ईसाई राष्ट्रों से लाखों लाख रुपए आता है, कि भारत के इस गरीब जनता को भ्रम में डाल करके उसका धर्मांतरण करो, उसको ईसाई बनाओ, उसको मुसलमान बनाओ। दिन प्रतिदिन घटती हुई जनसंख्या हिंदुओं की इस देश के अंदर अगर आपको एक कष्ट नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता नहीं है इस देश में 1 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बेटियां लव जिहाद के माध्यम से इस देश के अंदर मुस्लिम बनाई जा रही हैं। कोई अहमद इस देश के अंदर, कोई रमेश, कोई सुरेश बन करके माथे पे तिलक लगाता है, हाथों में कलावा बांधता है, उस हिंदू लड़की को द्रभ्रमित करता है। जब वो शादी के मंडप पे पहुंचती है प्रेम जाल में फंस करके, जब पंडित की जगह कोई मौलवी दाढ़ी रखे आके उसका निकाह पढ़ने लगता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है। क्या जब हमारी बिटिया के साथ होगा तभी हम जागेंगे? क्या कश्मीर की बिटिया हमारी बिटिया नहीं है? कन्याकुमारी की बिटिया हमारी बिटिया नहीं है? क्या इस देश में किसी भी कोने में किसी हिंदू समाज की लड़की के साथ यह अन्याय हो, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? अगर यह दर्द, यह महसूस नहीं होता हमें, फिर भारतीय जनता पार्टी का होने का कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, शिवराज सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा मंत्री बन जाए, हम सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, नगर पंचायत के अध्यक्ष बन जाए, हमारा काम समाप्त हो गया। जब तक ये बात का समाधान इस देश के अंदर नहीं होता है, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, हमको भविष्य के खतरे का आभास नहीं है क्या? कि भारत में चल रही 70 साल के कानून, जहां एक तरफ हम 5 हमारे 25 पैदा करने की अनुमति देते हैं, दूसरी तरफ हम 2 हमारे 2 की अनुमति देते हैं। क्या होगा 2040 2050 आते आते? कोई लड़ने उड़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ये देश मुसलमान देश हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा पाएगी, क्योंकि आज भारत के अंदर वही परिस्थितियां बन गई हैं जो 15 अगस्त 1947 के पहले थी। तब कोई एक जिन्ना था, आज बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, बब्बा की दाढ़ी लगाए न मालूम कितने जिन्ना इस देश के अंदर घूम रहे हैं, जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं इस देश के अंदर, जिनकी तैयारियां हैं कि आने वाले समय में जब गृह युद्ध होगा तो हम इस तरह भारत का बंटवारा, पुनः बंटवारा करेंगे इस देश के अंदर। देखा है हैदराबादियों का भाषण, सुना है कभी? 15 मिनट मुझे दे दो, पुलिस और मिलिट्री हटा लो, मैं दिखा दूंगा इस 100 करोड़ हिंदू समाज को क्या होता है मुसलमान। कोई दूसरे देश में तो कह के देखे। लेकिन ये सब इस देश के अंदर क्यों हो रहा है? क्यों लव जिहाद हो रहा है? क्यों धर्मांतरण हो रहा है? क्यों कश्मीर से हिंदू निकाले जा रहे हैं? क्यों भारत के अंदर इस तरह के भाषण देने वाले लोग घूम रहे हैं? क्यों आजम खां जैसे लोग इस देश के अंदर भाषण देते हैं कि भारत माता नहीं, भारत माता चुड़ैल है, डायन है, और ये कहने वाले लोग यूपी की सरकार में मंत्री बन जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कौन इसके लिए दोषी? इसके लिए दोषी है कि भारत का, हम आप भारत का हिंदू समाज और भारत की 135 करोड़ जनता सिर्फ आशा भरी निगाहों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं की ओर देख रही है, हमारे नेताओं की ओर देख रही है। कोई परिवर्तन कर सकता है इस देश के अंदर, कोई इस देश के अंदर हिंदू समाज को स्वाभिमान सम्मान से जीने की कला सिखा सकता है, रोक सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और हम क्या है? हम कबीले हो गए हैं। आज गांव गांव जाओ, ठाकुर कबीला अलग, ब्राह्मण कबीला अलग, पटेल कबीला अलग, कुशवाहा अलग, हरिजन अलग, आदिवासी अलग। और देश के राजनीतिक नेता लोग, कोई मुलायम सिंह आता है वो पिछड़े की बात करता है, कोई मायावती आती है हरिजन की बात करती है, कोई कांग्रेस आती है जो हिंदू समाज को तोड़ करके सत्ता सुंदरी को प्राप्त करना चाहती है इस देश के अंदर। पहले कबीले थे, आज जात जात में बटा हुआ हिंदू समाज है। हमारा काम सरकार बनाना तो बहुत छोटा सा टुकड़ा है,
सरकार हमारी साध्य है, साधन है, जिसके माध्यम से हम अपने क्रियान्वयन को, हमारे अपनी विचारधारा को थोड़ा तेजी से फैला सकते हैं। और क्या अंतर महसूस नहीं हुआ तुमको कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी के पहले याद करो, किसी टीवी में, किसी चैनल में, किसी पेपर न्यूज में कोई फोटो देखी है? कोई भारत का प्रधानमंत्री कहीं जन्माष्टमी मनाने किसी मंदिर के दर्शन करने गया हो? वो पशुपतिनाथ के मंदिर से जब निकलते हैं 2-3 घंटे पूजा करने के बाद, तो गेरुआ वस्त्र, माथे पे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, भारत का प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहता है? वो संदेश ही देना चाहता है भारत की 100 करोड़ हिंदू जनता को, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को, अपनी परंपरा में रहो, अपनी संस्कृति और अपना इस देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करो, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और जब देश की जनता का साथ उसको मिलता है, तो किसी मस्जिद में जाता है, कोई मौलवी टोपी पकड़ाता है पहनने के लिए, बोलता है नहीं, ये मेरा पहनावा नहीं है, हम इसके लिए बाध्य नहीं टोपी लगाने के लिए, हटाओ टोपी। हमारा अपना गमछा, भगवा रंग का गमछा ही हमारे लिए पर्याप्त है। भाजपा है तो मुमकिन है, इसीलिए कहा गया होगा। याद करो, कुंभ के मैदान में उन गरीब में अछूत कहने वाले लोगों को कुर्सी में बिठाकर भारत का प्रधानमंत्री उनके चरण धो रहा है, उनके चरण के उस जल को अपने माथे पे सींच रहा है, उनका टीका कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कहना यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, इस देश को अगर बचाना है तो वो कहे जाने वाले अछूत के घर जाना होगा, उसको गले लगाना होगा, उसको अछूत नहीं, उसका हिंदू मान करके उसको गले लगाकर उसको अपनाना होगा। अगर ये हमसे अलग हो गया तो ये देश नहीं बचेगा। राम का रोज श्री रामचंद्र कृपाल भजन तो हम करते हैं, लेकिन न सबरी के पास बैठना चाहते हैं, न उसका भोजन करना चाहते हैं, न उसको गले लगाना चाहते थे। क्या दोस्त था जो आज मेहतर और भंगी कहे जाते हैं, मालूम है? मुगलिया काल में जब इनको गुलाम बना करके ले गए थे मुसलमान, तो उनसे 3 बातें कही गई थी। मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो, उसने कहा नहीं करेंगे, हम हिंदू के नाते जन्म लिए, हिंदू के नाते मरेंगे। बोलेगा अगर तुम मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करते, तुम्हें ये गंदी चीजें उठानी पड़ेगी, हमारा मैला उठाना पड़ेगा। उसने कहा कि हम ये मैला उठा लेंगे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ये 2 बातें वो नहीं मानता था, तो तीसरी बात कही जाती थी, मरने के लिए तैयार हो